अस्सलामुअलैकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए 900 कैमरे नस्ब, लेकिन अब तक रहे हैं ये बेबस। अंदरून सिंध कारोकारी की फरसूदा रस्म है जारी। एक शख्स ने उसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान बारी। फैसलाबाद में तेजाब गर्दी की एक और दास्तान। लड़की पर तेजाब फेंककर छीनने की कोशिश की गई, इसलिए पहचान। जान बचाने वाले वबाले जान। हड़ताल ने ले ली आज भी 4 अफराद की जान। बात मानने पर जेर हिरासत 24 डॉक्टरों की छूटी जान। माह रमजान में हुकूमत होगी मेहरबान। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता मिलेगा सामान। फैसल रजा अब्दी सदर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और कराची डिवीजन की पार्टी सदारत से मुस्ताफी। कोलंबो टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन दिलशान और संगाकारा ने भी दागी सेंचुरियां। मुल्क में सावन की झड़ी जुमे से है बरसने को खड़ी। लड़कियों को हो गया है फेसबुक का नशा। वो बराह रास्त गुफ्तगू की बजाय वेबसाइट पर करती हैं ख्यालात का तबादला। और बॉलीवुड की फिल्म बर्फी का पहला ट्रेलर कर दिया गया जारी। हेडलाइंस आपने देखे, शामिल करेंगे तफसीलात। फैसलाबाद में तेजाब गर्दों ने एक लड़की पर तेजाब फेंककर छीनने की कोशिश की, उससे पहचान। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में बच्चों के मामूली तनाज़े पर 18 साल लड़की इकरा पर तेजाब फेंक दिया गया। तेजाब फेंकने वाले उसी इलाके के रिहायशी बताए जाते हैं। लड़की की वालदा के मुताबिक खेलते हुए बच्चों में लड़ाई हुई, जिस पर बात बढ़ते बढ़ते बड़ों तक पहुंच गई। लड़ाई के बाद बदला लेने की खातिर हमसाये के 2 लड़कों आमिर और एजाज ने मुबैना तौर पर उनकी बेटी इकरा पर तेजाब फेंक दिया, जिससे इकरा का बाजू और पाँव झुलस गया। मुतासर लड़की को करीबी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई इलाज के बाद लड़की घर वापस आ गई। लड़की के अहल खाना ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। और कराची की गंदगी से भरे खुले नाले कीमती जानों को निगल रहे हैं। रात ही आजम बस्ती में एक नाले ने नन्ही महक की जान ले ली। तफसीलात के लिए अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। कचरे के ढेर से भरा ये एक कातिल नाला है, जिसने गुज़िश्ता रात 5 साला महक को निगल लिया। चार 5 साल से ये खुला है नाला। इससे पहले ये हमारे ऊपर पड़ोसी हम आमने सामने रहते हैं, उनका बेटा खो गया था, उस वक्त से ये अब तक खुला है। अभी हम अपनी बेटी खो चुके हैं। आजम बस्ती में वाक़ ये जगह नालों और गंदगी के ढेर से भरी हुई है, और बच्चे भला कहाँ किसी की सुनते हैं। वो तो सारा दिन ही इस नाले के आसपास मंडलाते रहते हैं, खेलते कूदते हैं और कचरे के बीच सारा दिन गुजारते हैं। ये जो मेरे अकब में नाला नजर आ रहा है, यहाँ पर तो महक ने रात को अपनी जान खोई, लेकिन इसी इलाके में इसी जगह पर ये पूरी सीरीज है नालों की, जिनके ढक्कन जिन पर नहीं है, जो कवर्ड नहीं है, और जिनमें साल 2010 से लेकर आज तक 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आए दिन बच्चे मरते हैं इधर। जब बारिशें शुरू होती हैं कोई ना कोई हादसा इधर जरूर होता है। मर रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं। लोगों के खाना पीना पूरा करें या ये नाले की मरम्मत करें, क्या करें? अहला मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होकर हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे को ये क्लियर करके दें, क्योंकि हमारे 9 बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, अपना पेट पाले या नालों के ढक्कन बनवाते फिरें। इनके बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरा इन नालों की वजह से है, और अगर मुतालिका इदारों ने कुछ ना किया तो वो हरगिज किसी को वोट ना देंगे। अभी कोई भी लीडर आएगा हम लोग उससे बाइकाट करते हैं। जब तक ये कोई काम नहीं होगा हम लोग मुतमईन नहीं होंगे और वोट नहीं देंगे।
इतनी गंदगी में जहां सांस लेना तक मुहाल हो, वहां सोने पर सुहागा बगैर ढक्कन के नाले हैं। मुतल्लिका इदारों की इस ज़िम्न में लाताल्लुकी और लाइल्मी कई और जानें निगल सकती है, खास तौर पर जब बारिशों का मौसम भी आने को है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। अंदरूनी सिंध कारोकारी की फरसूदा रस्म है जारी, एक शख्स ने उसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान वारी। बहरकी की लेबर कॉलोनी में कारी की गई लड़की की जिंदगी बचाने वाले 50 साल शख्स अब्दुल सत्तार पंवर को लड़की के भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कुछ माह कबल सादकाबाद के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की शहनाज को उसके भाइयों ने कारी करार देकर गांव बदर कर दिया था और वो मासूम बच्ची उठाए दर बदर की ठोकरें खा रही थी कि अब्दुल सत्तार पंवर ने उसकी मदद की, उसे मीडिया और कोर्ट के जरिए दारुल अमान पहुंचाया, मगर ये नेकी उसको महंगी पड़ गई और आज उसे कत्ल कर दिया गया। होशियार खबरदार, कराची पुलिस ने शहर में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 900 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए हैं। जराये के मुताबिक 164 मकामात पर 970 कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। कैमरों की तनसीब का काम शारिया फैसल, M.A. जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया और रेड जोन के इलाकों में मुकम्मल कर लिया गया है। बताया जाता है कि पुलिस हेड ऑफिस में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कैमरे चंद दिन में काम शुरू करेंगे। नस्ब किए गए कैमरे हसास टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिन्हें 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। किसी शख्स या गाड़ी के 3 बार गुजरने पर कैमरा हुक्काम को खबरदार करेगा। जराये का कहना है कि कैमरों को ऑपरेट करने के लिए पुलिस अहलकारों की तरबियत भी मुकम्मल हो गई है। बहुत अच्छा किया जो सब जगह कैमरे लगा दिए। अब भला कोई उनसे पूछे कि इस मंसूबे पर करोड़ों रुपए क्यों लगा दिए। इससे कबल बैंकों में भी CCTV कैमरे लगे हैं। धमाकों को भी कैमरे की आंख में महफूज किया जाता रहा है, ताहम पकड़ा कोई नहीं गया। सवाल किया जा रहा है कि आया इसका कोई फायदा भी है या नहीं। इस बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। आरिफ, ये बताइएगा, बहुत अच्छा है कि कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी ये कैमरे लगाए जा चुके हैं, क्या अब तक इसका कोई फायदा हुआ है? देखिए शहजाद, ये गुज़िश्ता साल अप्रैल में सिंध पुलिस ने मुआहदा किया था एक निजी कंपनी के साथ। 70 करोड़ रुपए का ये मुआहदा था, जिसके तहत कराची में 174 मकामात पर ये कैमरे नस्ब किए जाने हैं, जिनमें से 164 मकामात पर इन कैमरों को नस्ब किया जा चुका है। 10 मकामात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज़ में यहाँ पर भी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि सिटी गवर्नमेंट के तहत जो है वो कराची की सड़कों पर कैमरे तो नस्ब थे, उनकी फुटेज भी हमें मिलती रही है। हम देखते रहें गाहे बगाहे जो है वो फायरिंग के वाक़यात की फुटेज, CCTV फुटेज, जिसमें आप शहरियों को बेबसी के आलम में सड़कों पर लुटता हम देखते आए हैं, ये सामने आती रही हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ऐसी मामला सामने नहीं आया जिससे पता चल सके कि पुलिस को उनसे जो है वो कामयाबी नसीब हुई है या नहीं हुई। हमारी बात आज हुई है SSP साउथ से, जो कि सिंध पुलिस के फोकल पर्सन भी हैं, आसिफ एजाज शेख। उनका दावा है कि अब तक पुलिस ने जो है मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है और इसमें मजीद बेहतरी लाए जाने का इम्कान है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुशीर वज़ारत दाखिला सिंध शरफुद्दीन मेमन। अस्सलाम वालेकुम शरफुद्दीन मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम शरफुद्दीन मेमन साहब। वालेकुम अस्सलाम। शरफुद्दीन मेमन साहब, कैमरे लगाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, इसका अब तक कोई फायदा हुआ है? देखिए, ये जो कमांड एंड कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें 900 के करीब जो कैमराज हैं वो कराची में इंस्टॉल हुए हैं और मेरे ख्याल में बहुत जल्द ये ऑन हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है इससे तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा कि दुनिया भर की जितनी मॉडर्न सिटीज़ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पुलिसिंग अपनी जगह पर है। आपको ज़ाहिर फिजिकल प्रेजेंस पुलिस की ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ आपको मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो है वो पुलिस को लाना होता है। और ज़ाहिर है ये हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है और जिसमें ये कैमराज लगे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर होगा। और ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर आप बात करें और इवन टारगेट किलिंग के हवाले से बात करें या कोई भी क्राइम अगर जो है वो शहर में हो रहा है, तो ये 900 करीब जो कैमराज जब ऑन हो जाएंगे तो ज़ाहिर है ये कराची को प्रॉपर तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग होगी और जो रिस्पांस टाइम होगा पुलिस का वो बहुत बेहतर होगा। और जो मोबाइलें जिस तरह काम करेंगी, हर मोबाइल पे जो है वो ट्रैकर सिस्टम है लगा होगा
और जहाँ जहाँ ये क्राइम या जहाँ जहाँ ये रिपोर्टिंग होगी क्राइम के हवाले से, वहाँ पर ये मोबाइलें जो हैं ये फौरी तौर पर वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगी। तो जाहिर है ये जब रिस्पॉन्ड टाइम बेटर होगा तो फिर क्राइम को आप इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इससे तो पहले ये जो शरफुद्दीन चीज़ है- साहब कतई कलाम की माजरत, इससे पहले जो ये कैमरे लगाए गए थे, क्या सिवाय फुटेज बनाने के कहीं कोई मदद मिली है? किसी को आइडेंटिफाई किया गया, गिरफ्तार किया गया?